पूर्णाहुति तो हम जैसे लोगों की होती है जो आते जाते रहते हैं। पूर्णाहुति कभी भी राजी महाराज की, तारतम वाणी की, बीतक की पूर्णाहुति नहीं होती है, लेकिन हमारी आदत है, हम बहुत अहंकारी लोग हैं, हम अपने आप को नहीं पूरा करते, दूसरों को पूरा करते हैं, तो दूसरों में हर चीज आती है। तो कहने को पूर्णाहुति कही जाती है, पर ये विराम है। क्या है सुंदर साहब जी? ये विराम है, और विराम की इस घड़ी में अल्प विराम बनाए, इसको पूर्ण विराम न बनाए। हमारी आदत है, स्वभाव कि देखा हमने, कर लिया, बहुत हो गया, अब रहने दो, बहुत है, थोड़े दिन रहने दो, हमारी आदत है। तो इस आदत को इस बीतक से सुधारें। खैर, तो आने की बात मतलब की ये आ जाती है प्यारे सुंदर साहब जी कि एक मास पर्यंत, पंचमी से लेकर के कब तक? अष्टमी तक। कौन बताएगा? जो प्रणामी सुंदर साथ है वो बताए कि श्रावण मास की तीज, चौथ छोड़ दीजिए, पंचमी से लेकर के यह बीतक साहेब की चर्चा कथा कब तक होती है सिद्धांत का? अष्टमी तक। भादो मास की नवमी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मेरा अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री कृष्ण जी जब इस दुनिया में पधारते हैं, उस दिन इसका विराम होता है। अष्टमी पे नहीं होता। अष्टमी पे तो उनका मथुरा के अंदर में आगमन होता है। खैर, लेकिन हम लोगों ने क्या प्रथा बना ली अपने मूड मर्जी से, जब तो भी सुविधा हुई बीतक को 2-3 दिन पहले चल रही, हो गया, पूरी हो गई, है ना। ये एक अपनी अपनी भाव दशा की बात है, सो धनी सब पर मेहरबान है। आइए सुंदर साहब जी, 2 बातें सीखें, फिर आज के इस पूरे कार्यक्रम को, इस महायज्ञ को हम अपने समापन की ओर ले चले। एक बात कि श्री प्राणनाथ जी कौन है? देखो, प्रणामी होकर के इतने बड़े बूढ़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, और कितने ही बड़े बड़े हो गए है जी। तो प्राणनाथ जी कौन है? देखो, आज भी अगर पूछेंगे तो आप कहोगे उनकी 2 शादियां हुई थी, है ना। कहोगे ना, 2 शादी हुई थी, उनका घर वहां था, उनका ये था, वो वहां गए, वो यहाँ आए, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। देखो, गुनाह मत करो सुंदर साहब जी, बहुत बड़े हो गए हो आप। मैं बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, चर्चा नहीं कर रहा, कोई कथा चर्चा नहीं, मैं बातें कर रहा हूँ 2 जो बीतक में से सीखनी है और घर लेके जानी है, और 11 महीने आने वाली बीतक तक नहीं, हमें ये पूरे के पूरे जीवन तक सीखनी है। श्री प्राणनाथ, आप खुद बोलते हो, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री वीरराज सुना। श्री प्राणनाथ कौन है? निज मूलपति हैं, जिनका इस संसार में नाम है श्री वीरराज। शरीर का नाम क्या है? वीरराज। शादी किसकी हुई? वीरराज। प्राणनाथ की शादी नहीं हुई, होती ही नहीं, और अगर हुई भी, आपको इच्छा भी हो कराने की, तो फिर 12,001 से कराओ सुंदर साहब जी। देखो, दावा ठोकते हो तो पूरा ठोकना। अगर शादी वादी का कोई चक्कर डालना ही है राज्य के साथ, तो 12,001 कराना। तो पहला स्वरूप प्राणनाथ किसको कहते हैं? अक्षरातीत पार ब्रह्म को कहते हैं। श्री मिहिर राज, आप ही तो है राज। और बार बार ध्यान रखो सुंदर साहब जी, मेहराज में राज्य नहीं आए, प्राणनाथ जी में राज्य नहीं आए, प्राणनाथ जी में कोई शक्ति नहीं आई। प्राणनाथ स्वयं नाम है शक्ति प्रदाता का, वो प्राणनाथ ही राज्य है। बार बार याद रखो, 1000 बार याद रखो, कभी मत भूलो। अपने दुल्हा को भूलोगे गुनाह करो। कौन भूलता है अपने दुल्हा को? मेरा दुल्हा है, नहीं, मेरा इस आदमी में मेरा दुल्हा आया। सोचो क्या बोलते हो। ध्यान रखो सुंदर साहब जी, बड़े साफ सुथरे शब्दों में स्पष्ट रखो। और दूसरी, इसी के साथ में जुड़ी हुई पहली बात में, कि वो दुल्हा वर्तमान में कहाँ बैठा है? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्बद जी मंदिर में बैठा है। क्यों बैठा है? रूहों को ले जाने के वास्ते। तो पहली बात, प्राणनाथ कौन है? श्री राज जी स्वयं है। अब दूसरी बात, आपने बीतक में से क्या सीखा?
आपको मैं सिर्फ 3-4 मिनट में राज जी की, श्यामा जी की कृपा से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि समय हाथ ताली दिए जाते हैं, निकले जा रहा है और बहुत आगे निकल गया है ना। तो आप ये बताइए कि श्री बीतक साहब में से आपने जो सीखा है 1638 से 1712 सदगुरु साहब, सदगुरु महाराज की, और 1700 और 1675 से लेकर के 1751 तक श्री मिहिर राज की लीला। ये बीच में एक आता है 1729, उसमें क्या हुआ था? सूरत में क्या हुआ था? अरे एक ही बात बताओ बस लास्ट। हाथ में लेके क्या चले थे? झंडा लेके चले थे। कितने जने चले? 500। पन्ना धाम तक पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? 5000। जागनी कितने सुंदर साथ की? एक बार की कहने को हुई 5000, 1 मिनट के लिए कहने को 5000 की जागनी हुई। वैसे कितनी हुई बात अलग है, पर 500 की जागनी लेके 5000 गए। आपने तो अभी तक में सिर्फ 25 जनों की जागनी सुनी है, बाकी कहाँ गए? बाकी वो जगाया नहीं क्या? या लालदास जी ने उचित नहीं समझा कि इन लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है, या काम दे कोई नहीं बंदे? विचार करो सुंदर साहब, क्यों नहीं लिखा उन्होंने? बाकी कहाँ गए? 175 लोगों की जागनी क्यों नहीं लिखी लालदास जी ने? यही मस्ती की बात समझनी है बीतक में से। बहुत प्यार से आपको आज यहाँ श्री श्यामा जी की कृपा से वह फॉर्मूला, वह ट्रिक, वो मेथड, वो प्रिंसिपल, वो स्टाइल, वो गुच्छा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ये 25 जने जो है ना, ये 25 जने नहीं है, ये 25 सुंदर साथ नहीं है, ये 25 प्रकार की जागनी है सुंदर साथ जी। आप किस प्रकार की जागनी का हिस्सा हो? 1 या 2-3 इकट्ठे जैसे स्टार्ट करते हैं। हरजी व्यास को बड़ा घमंड था। क्या घमंड था भाई? मैं बहुत ज्ञानी विद्वान हूं, मैंने जो बोल दिया वो किसी ने टाला नहीं। और भी हरजी व्यास को क्या घमंड था? बहुत घमंड था, कर्म कांड का घमंड था। राज जी ने क्या किया? उड़ा दिया 1 मिनट में। आपको क्या घमंड है? हरजी व्यास हो क्या? नहीं हो तो जयराम भाई हो। जयराम भाई तो सारे ही हैं। सतगुरु महाराज जगाते हैं, जगा करके आप वापस सो जाते हो। कहाँ सो जाते हो? रसोई में। आप बेडरूम में नहीं सोते हो, हमारा शयन रसोई में है। हमारा शयन रसोई में है। आप देख लेना अपनी जिंदगी, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप स्वयं भी, माताएं बहनें भी, और आपके माताएं बहनों के जितने भी जो भी जुड़े हुए सदस्य, सब रसोई में पाए जाते हैं। ये इंसान, मनुष्य रसोई में पाया जाता है। 24 घंटे हर बात रसोई में, हर काम रसोई में। क्या धरा है? मनुष्य बनने का प्रयास करना है ना। राजी वाणी में जयराम भाई जी, तो जयराम भाई जागो और सो जाओ। ऐसे कितने प्रकार के हैं। माँ जी कौन है? थप्पड़ किसको खाना है? किसी को थप्पड़ खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुसीबत यह है तमाचा राजी मार के भी राजी नहीं है हमको। क्यों नहीं है? हमारे में गुण ही नहीं है। राजी किसी बहाने तेरे को छू तो ले। राजी छुए क्यों तुझे? वो तो ऊपर से लेके मल से भरा हुआ है, पाए छुए तेरे को राजी? तो छू भी कैसे ले? हाथ पहुंचेगा ही नहीं राजी का। ऐसे समझे बात। अब्बासी मंदिर भैरव रहे सिरदार, वहां क्या समस्या है? आहार निद्रा भय कामनाओं की पूर्ति में सारी उम्र लगी हुई है उसके। रुपया हाय पैसा 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 पैसा। अरे क्यों पैसा पैसा करती है तू? पैसे पे क्यों मरती है? मैं पैसे की लगा दूं ढेरी। राजी कहते हैं करतू हो जाए, फिर वो सोचना क्या। तो भैरव ठाकुर ऐसे चलते जाओ। अब लास्ट जागनी है, बीच में लक्ष्मण को लालदास बना दिया। लक्ष्मण को क्या किया? लालदास बना दिया। लक्ष्मण को लालदास बना दिया। लाल किसको कहते हैं? बताओ सुंदर जी, लाल कौन है? देखो कितनी गीतक पढ़ते हो, कितनी बानी पढ़ते हो, सिर्फ उंगल चलाते हो। लाल कौन है बाणी के अंदर में? रतन हो गया। लाल कहते हैं, चौपाई से सुनो, याद रहे। कई लाले लाल कहावई, कई लाले लाल कहावई, सो हो गए सब जरद। जरद कहते हैं पीले को। बहुत लाल बनते फिरते इस दुनिया में, ये लाल वो लाल, फलाना लाल ढिमकाना लाल, मैं सत्ता का लाल, मैं रुपए पैसे का लाल, मैं इसका लाल। कई लाले लाल कहा वही। और फिर बन गए क्षरक भगवान तक, ऊपर तक देवी देवता वाले लाल। मतलब मैं कई लाले लाल कहा वही, सो हो गए सब जरद, सब पीले पड़ गए। क्यों? क्योंकि और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद।
ये अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज ही एकमात्र लाल है। उस लाल का दास कौन है? लाल दास लक्ष्मण से। देखो आपको लाल बनाना है, लाल पकड़ना, तो कहने का भाव क्या है? लाल दास जी आ गए। लाल दास जी का मतलब होता है अपना आपा सब दियो। छत्रसाल जी का मतलब क्या होता है? अपना आपा सब दियो। लेकिन मरना पड़ेगा, मोमिनो मरो, मरो, क्योंकि ये वाणी में मारेगी। मरने की वाणी है, मरते तो है नहीं। और बिना मरे हुए राज्य को पाना चाहते हैं भैया, फोकट का सौदा नहीं है, मरना पड़े। तो ये वाणी में मारेगी है। विस्तार बहुत है, समय का अभाव है। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, बीतक एक प्राणनाथ जी का स्वरूप समझे। दूसरा, बीतक ये 25 जनों की बीतक नहीं है। ये 25 जनों की बीतक नहीं है, ये कई हजारों जनों की बीतक है। ये 25 तो फॉर्मूले हैं। अपने ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगता है? मेरे ऊपर क्या लगता है? मैं जयराम भाई जैसा हूं, मैं हरजी व्यास जैसा हूं, है? या मैं केशव दास जैसा हूं, या मैं वो हूं कौन? सोने के सिक्के पाने वाला लालची कौन? रेवादास। राज्य के पीछे साक्षात दुल्हा तेरे घर पड़ा है, घर आया खड़ा है, और तू उससे सोना रुपया मांग रहा है, सोना चढ़ा रहा है और सोना मांग रहा है। सोने में ही सोना है। जो सोना करता है, सोना सोना, वो सोया रहता है सारी उम्र, और सोता सोता ही सूते ही पटका में ही पुकार ना पीछे बाहर। ये बहुत खतरनाक है निद्रा। तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, ये दो बातें आप इस बीतक से सीखें। आइए अब इस बीतक के औपचारिक समापन की ओर चलते हैं। हमारे मध्य में दो सुंदर सुंदर गुणी गुणी सदगुणी, बहुत ही धाम के धनी अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ जी की बचपन से लाडली, और मैं सबसे प्यार से अनुमति मांगते हुए कहूंगा, मेरे सदगुरु जवाहरदास जी महाराज की भी दो ये लाडलियां हैं, है ना। जैसे मैं उनकी लाडली हूं, वैसे ये दो भी लाडली हैं। ऐसी इन दो लाडली प्यारी प्यारी सखियों ने यहाँ बीतक की सेवा श्री श्यामा जी महारानी जी की मेहर से, कृपा से करी, और आप सबको सुख देने का माध्यम बने। नहीं तो आप इस समय क्या कर रहे होते हैं घर पे? नहीं, एक तो खाना बनाते ही है और खाते ही हैं, दूसरा एक बीमारी और भी पलती है हमारे घरों में, वो टीवी 50 इंच का, है ना। उसको इंग्लिश में इडियट बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी? इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा। जो इंसान को पागल बना दे, बुद्धू बना दे, दैट इज टेलीविजन, द बुद्धू बॉक्स, इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स, उसको इडियट्स देखते हैं, इंसान नहीं देखते उसको, समझदार लोग नहीं देखते उसको, हम वहां टीवी देख रहे होते हैं। आपको 1 महीना पर्यंत उस बुद्धू पने से छुटकारा दिला करके श्री श्यामा जी की कृपा से, जिन दो परम विदुषी महिलाओं ने, माताएं बहनों ने, जिन परम नाम की सखियों ने, एक श्रीमती अनीता जी और दूसरी श्रीमती सुमन, इन्होंने 1 महीना पर्यंत आपको बीतक साहब चर्चा कथा का आनंद लाभ दिया। संपूर्ण श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का आपको परिचय दिया, वाणी बीतक का रस पिलाया, और बीच बीच में बहुत मधुर मधुर संगीतमय भजनों से भी आपको रसास्वादन किया। आज इस सुंदर बेला में मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साहब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्बट जी मंदिर से, इनके लिए धाम धनी अक्षरातीत में, और नदी किलकिला तीर पे कौन है सुंदर साहब जी? चलो कौन है बताओ। नदी किलकिला तीर पे कौन रहती है? नदी किलकिला तीर पे कौन रहती है? बोलो श्यामा महारानी की। कौन? श्री श्यामा जी महारानी जी। और श्री गुम्बट जी मंदिर से आप दोनों को अनंत श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपको सम्मानित किया जाता है। मैं सचिन भैया, प्रधान जी और पुजारी जी महाराज से विनती करते हैं कि आप आगे आए और श्रीमती अनीता जी और सुमन जी को ये सुंदर सी राज्य का प्रसाद शौर उड़ाएं। तत्पश्चात मानसरोवर सुंदर साथ आपको धन्यवाद देना चाहेगा। खड़े हो जाएं।
सब देने नहीं, सिर्फ 2-3 देने। हाँ, हमारे पूर्व प्रधान श्री ब्रजदान जी से भी विनती है, आगे आए। सचिन जी आप श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, भाई जुराज महारानी की, सभा सुंदर साथ की। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। हमारे